नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसी कंपनी में प्रमोटर कौन होते हैं? देखो, प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, इनिशियल फेज में फंडिंग को रेज करते हैं। फॉर एग्जांपल शिव नाडर एचसीएल कंपनी में प्रमोटर हैं। एचसीएल कंपनी इनके द्वारा शुरुआत में स्टार्ट की गई थी। हीरो मोटर्स में मुंजाल जो हैं वो प्रमोटर हैं। बट देखो, ध्यान देने वाली बात ये है, एक बार कंपनी की लिस्टिंग अगर हो गई तो कंपनी को कायदे से बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर तो होते ही हैं, बट देखो वो आंसरेबल होते हैं बोर्ड के। इसके अलावा बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कंपनी की गुड गवर्नेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। वो देखते हैं कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बट देखो, ऐसा सब तो आइडियल सिचुएशन में होता है, हमेशा ऐसी आइडियल सिचुएशन नहीं होती। काफी बार ऐसा होता है कि प्रमोटर्स का कंपनी के कामकाज में पूरा डोमिनेंस रहता है। बोर्ड होता तो है, लेकिन बोर्ड पर भी प्रमोटर का ही इन्फ्लुएंस होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में भी प्रमोटर का रोल होता है, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते प्रमोटर के सामने। और अगर गलत हो भी रहा हो कंपनी के कामकाज में, प्रमोटर अगर अपनी मनमानी कर भी रहा हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चुप रहते हैं। इसका फायदा उठाकर जो प्रमोटर हैं अपनी मनमानी करते हैं, कंपनी का इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, लिस्टेड कंपनी को अपनी जागीर समझ के, अपनी प्राइवेट कंपनी समझ के चलाते हैं। और यही सब कुछ हुआ यस बैंक के केस में। यस बैंक के जो प्रमोटर थे राणा कपूर, इन्होंने यस बैंक का इस्तेमाल किया अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। इनके देखो रिश्ते थे अनिल अंबानी के साथ और काफ़ी सारी दूसरी ऐसी कंपनीज के प्रमोटर्स के साथ, लीडर्स के साथ, जिनके ऊपर ऑलरेडी अच्छा खासा कर्ज था। लेकिन फिर भी यस बैंक ने ऐसी कंपनीज को और ज़्यादा लोन दे दिया और बाद में वो कंपनीज फेल हो गई। यस बैंक को लोन वापस नहीं मिला। और देखो, अभी ऐसे भी एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं, हालांकि कुछ तय नहीं हुआ है, बट मीडिया में इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि राणा कपूर ने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर शेल कंपनीज बनाई और बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन दे दिया जिन पे ऑलरेडी काफी कर्ज था। बदले में उनसे पैसे ले लिए और वो पैसे डलवा दिए गए अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर जो शेल कंपनीज थी। समझ गए? देखो, ये एग्जांपल है सिर्फ यस बैंक का। बहुत कंपनीज के साथ ऐसा हुआ है कि प्रमोटर्स ने कंपनी का इस्तेमाल किया अपने निजी फायदों के लिए। दुख की बात यह है कि बैंक के साथ भी ऐसा हो जाता है। देखो, किसी भी बैंक के ऊपर तो काफी सारी गाइडलाइंस होती हैं, सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, कंपनी एक्ट है, इवन आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं। तो बैंक के साथ ऐसा हो जाना, ये हमारी रेगुलेटरी सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया चिन्ह उठाता है। इसके लिए देखो कौन कौन दोषी हैं। देखो, प्रमोटर्स अपनी मनमानी करते हैं बोर्ड में। इसके लिए एक मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट में प्रमोटर का रोल होना। इसी वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो चुपचाप रहते हैं, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट में प्रमोटर का रोल था। वो प्रमोटर की मनमानी पर ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अगर वो बोलते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुप रहते हैं। इवन देखो, जो दूसरे शेयर होल्डर हैं वो भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। अगर प्रमोटर अपनी मनमानी करते हैं, उन्हें ये लगता है कि प्रमोटर जिन्होंने कंपनी को फाउंड किया था वो काफ़ी स्मार्ट हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे, यानी वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कंपनी के जो शेयर्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो जब तक देखो कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो हाई चल रहे हैं, शेयर होल्डर्स को मुनाफा हो रहा है, तब तक सब कुछ ठीक है। ऐसी सिचुएशन में इवन बड़े बड़े
जो शोज हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं ऐसी कंपनीज के फाउंडर्स को, सरकार भी कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब ये कंपनीज घाटे में आ जाती हैं, फेल होने की कगार पर आ जाती हैं, तब एकदम से सारा सिस्टम जागता है। सरकार ये तलाशना स्टार्ट कर देती है कि प्रमोटर अपनी मनमानी क्या कर रहा था, प्रमोटर ने किस प्रकार से निजी फायदा लिया कंपनी से। इन सब बातों पर सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए। जैसे देखो, येस बैंक के केस में राणा कपूर की कार्यप्रणाली पर पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं, लेकिन सरकार ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब जब येस बैंक फेल होने की कगार पर आया तो एकदम से सरकार जागी, राणा कपूर के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हुई, ईडी ने गिरफ्तार किया, उनके फैमिली मेंबर्स पर रिश्वत का केस दर्ज हुआ। ये सब पहले क्यों नहीं? क्योंकि पहले येस बैंक ठीक ठाक सिचुएशन में था, लेकिन अब एकदम से सिचुएशन खराब हुई तो सरकार जाग गई। ये देखो गलत है। आपके दो प्रकार के रूल्स नहीं हो सकते। अगर कंपनी सही है, मुनाफे में है, तो आप सब कुछ इग्नोर करोगे। प्रमोटर गलती भी करते हैं तो आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन कंपनी फेल होने की कगार पर आ जाती है तब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो। जबकि देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। इलोन मस्क, जिन पर अभी आरोप लगा था इनसाइडर ट्रेडिंग का, इनको पनिश किया गया बोर्ड ने, और यूएसए की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इनको टेस्ला के चेयरमैन के पद से हटा दिया। इसके अलावा बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, जो इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, इनको भी वहां की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उनके द्वारा पनिश किया जाता है अगर ये गलती करते हैं। इवन स्टीव जॉब्स को कंपनी को छोड़ना पड़ा था। कहने का मतलब ये है, प्रमोटर अगर गलती करता है वेस्टर्न कंट्रीज में तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, प्रमोटर को गलती के लिए पनिश किया जाता है। लेकिन हमारे देश में प्रमोटर को गलती के लिए पनिश नहीं किया जाता। इसी वजह से प्रमोटर जो है कंपनी में अपनी मनमानी करते रहते हैं, और यह मनमानी तब सामने आती है, मीडिया तब क्रिटिसाइज करती है जब वो कंपनी फेल होने की कगार पर आ जाती है। तो आवश्यकता अभी ये है, सेबी, आरबीआई, जो भी रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं, वो इंट्रोस्पेक्ट करें कि भैया आप अपने रूल्स को सही ढंग से कंप्लाई करवाओ। आप ये मत देखो कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही है या फिर खराब परफॉर्म कर रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, आप ये इंश्योर करो कि कंपनीज में उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है। दूसरा, आप ये भी इंश्योर करो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट में प्रमोटर्स का रोल ना हो, और वो इंडिपेंडेंट ढंग से काम कर सके कंपनी के बोर्ड में और गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित कर सकें। इस पर ध्यान देना जरूरी है रेगुलेटिंग एजेंसीज को। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, अगर देखो हमारे देश की रेगुलेटिंग एजेंसीज ने येस बैंक के मोरेटोरियम से अगर नहीं सीखा तो आगे भी कुछ और जो कंपनीज हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा येस बैंक के साथ हुआ। और देखो, अगर एक कंपनी फेल होती है तो इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, बहुत सारी जॉब्स चली जाती हैं, देश की इकोनॉमी पर खराब प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे बैंकों का पैसा डूब जाता है। कई सारी ऐसी कंपनीज या फर्म्स जो उस कंपनी को जो फेल हुई है उसको माल सप्लाई करती थी या फिर माल लिया करती थी, उन पर भी बुरा असर पड़ता है। बहुत सारी जो मशीनरी है वो खराब हो जाती है। इसलिए रेगुलेटिंग एजेंसीज आगे से संभल के काम करें ताकि प्रमोटर्स अपनी मनमानी ना कर सकें, बोर्ड के थ्रू लिस्टेड कंपनी को रन किया जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक फैमिली को 5 लाख तक का कवर मिलता है। इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन में फोकस इस बात पर भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट किया जाए हेल्थ केयर इकोसिस्टम में, मतलब इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट किया जाए, ताकि देखो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट है उसे कम किया जा सके, हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और अभी जो गैप है, हेल्थ सर्विस की डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस गैप को भी फिल किया जाए। तो मेन ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से हेल्थ केयर इकोसिस्टम में फोकस इस बात पर भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाए और इनोवेशन को बूस्ट किया जाए। इसी वजह से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी,
इस अथॉरिटी ने एक इनोवेशन यूनिट इस्टेब्लिश की पिछले साल, ताकि स्वदेशी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को हमारे देश में प्रमोट किया जा सके हेल्थ केयर इकोसिस्टम में। बट देखो, दो कमियां हैं जिस प्रकार से इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। इस चीज़ में दो कमियां हैं। पहली, किस प्रकार की इनोवेशंस को, जिन इनोवेशंस को प्रमोट किया जा रहा है उनका नेचर कैसा है, मतलब कैसी इनोवेशंस को प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा, पीस मिल एडोप्शन, मतलब धीरे धीरे करके इनोवेशन को एडोप्ट करना, ये गलत है। आर्टिकल में कहा जाता है, अभी देखो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स हैं वो अलग अलग इनोवेशंस लेकर आ रही हैं, बट देखो वो सारी इनोवेशंस काम की नहीं हैं, कुछ इनोवेशंस काम की हैं। अभी ज़्यादा फोकस टेलीमेडिसिन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब पर है। बट देखो, सिंपल इनोवेशन लाकर भी, जैसे ऑपरेशनल प्रोसेसेस मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज करना, इन चीज़ों पर फोकस करके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, ना सिर्फ हॉस्पिटल ओनर्स को बल्कि पेशेंट्स को भी। एक और एग्जांपल दिया जाता है, अरविंद आई हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कैटरैक्ट की जो सर्जरीज हैं उनमें काफ़ी स्टैंडर्डाइजेशन आया है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सभी स्टेक होल्डर्स को। तो ऐसा ही स्टैंडर्डाइजेशन दूसरे हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स में भी लाया जाता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है सभी को। इसके बाद आर्टिकल में कुछ और एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि कॉस्ट को कम किया जा सकता है, जैसे प्रोक्योरमेंट सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बना के, कॉस्ट मिनिमाइजिंग सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल मेडिसिन के बजाय जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इनोवेशन लाई जा सकती हैं और क्वालिटी जो है हेल्थ केयर की उस पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। इससे देखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिशरीज को ही फायदा नहीं होगा, दूसरे पेशेंट्स को भी फायदा होगा। आवश्यक ये भी है कि एक इंटरफेस इस्टेब्लिश किया जाए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के बीच और हॉस्पिटल्स के बीच। हॉस्पिटल चाहते क्या हैं, अगर दोनों के बीच एक स्मूथ इंटरफेस होगा तो हॉस्पिटल्स जो चाहते हैं उस प्रकार की टेक्नोलॉजी लेकर आ सकेंगे स्टार्टअप्स। तो ये पूरा एसेंस है इस आर्टिकल का। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।